हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी वाला चैनल में स्वागत है। जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने मैटर का डिफिनीशन बताया था और उसका 4 स्टेट बताया था, तो इस वाली वीडियो में हम बताएंगे मैटर का 5वीं अवस्था क्या है, यानी द्रव्य की 5वीं अवस्था के बारे में बताएंगे। तो द्रव्य की 5वीं अवस्था को जानने से पहले सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि द्रव्य की 5वीं अवस्था प्राप्त कैसे होती है। कैसे प्राप्त होती है, मेरे पास अगर कोई भी मेटल है, अब इस मेटल को जब हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ले जाते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कोल्ड करते हैं, किसी भी मैटर को जब हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ठंडा करते हैं, यानी ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, परम शून्य ताप। जब हम किसी भी मेटल को परम शून्य ताप पर ठंडा करेंगे तब क्या होगा, हमको एक ऐसी अवस्था प्राप्त होगी जिसका नाम हमारा क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो वही बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वही हमारी द्रव्य की 5वीं अवस्था है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्राप्त कैसे होगी। अब जब किसी भी मेटल को हम परम शून्य ताप पर जब ठंडा करेंगे तब क्या होगा, जैसे परम शून्य ताप क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन है कि आखिर परम शून्य ताप कितना होता है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड या कितना केल्विन होता है। ये जो परम शून्य ताप हमारा होता है यह 0 डिग्री केल्विन होता है, और अगर इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है, परम शून्य ताप होता है। तो अब परम शून्य ताप में क्या होगा, जब किसी भी मेटल को हम परम शून्य ताप पे ले जाएंगे तो उस समय क्या होगा, उसके अणुओं के बीच की गति एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, यानी जो भी उसके अणु हैं उनमें कोई भी गति नहीं रहेगी। उस समय क्या होगा, जब वह परम शून्य ताप पर जाएगा, जैसे मान लिया जाए कोई भी मेटल हमारे पास है, तो उस मेटल में हमारे एटम होंगे। तो यही जो एटम, जितने भी एटम होते हैं वो सब एटम के बीच में गति ख़त्म हो जाएगी। यानी कोई भी मेटल होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं उसके चारों ओर। तो क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उस समय उतने टेम्परेचर पे जब ले जाएंगे, हम परम शून्य ताप पर ले जाएंगे, तो उस समय उनके बीच चक्कर होना ख़त्म हो जाएगा, यानी एकदम शिथिल हो जाएंगे। शिथिल हो जाएंगे तो क्या होगा, जो भी एटम है सभी एटम एक दूसरे के ऊपर मिलके एक बड़े एटम का निर्माण करेंगे। जब बड़ा एटम बनेगा तो वह क्या कहलाएगा, हमारा सुपर एटम कहलाएगा। तो ये जो सुपर एटम हमारा बनता है उसमें क्या होता है, बिल्कुल ही गति खत्म हो जाती है उनके बीच की। अब जाहिर सी बात है गति खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी, चूँकि टेम्परेचर उसका हम लो करेंगे, यानी कोई भी मेटल है उसको हम ठंडा करेंगे, तो ठंडा करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके बीच के अणुओं की गति खत्म हो जाएगी। उस समय क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखें, अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ठंडी लग गया, मान सकते हैं 273 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी तरह किसी व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा ठंडी लग जाए तो वह क्या करेगा, इधर उधर भागेगा नहीं, भागने की बजाय वह एक जगह सुरक्षित स्थान पर बैठेगा जिससे उसको गर्मी मिल सके। तो सेम उसी तरह यहाँ भी होता है, जब किसी भी मेटल को हम -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाते हैं तो उनके अणुओं की गति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और उसमें क्या होता है, काइनेटिक ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन भी बिल्कुल नहीं होता है। तो उसी समय जो स्थिति हमारी बनती है वही स्थिति हमारी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है, और यही हमारी स्थिति क्या होती है, द्रव्य की 5वीं अवस्था कहलाती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा कि ये द्रव्य की 5वीं अवस्था जो है इसका खोज कब हुआ था। तो द्रव्य की 5वीं अवस्था का खोज आज से लगभग 25 साल पहले हुआ था, सन 1995 में।
सन 1995 में, आज से लगभग 25 साल पहले, इसकी द्रव्य की पांचवी अवस्था का खोज हुआ था। शायद अभी तक आप लोग बहुत कम लोग जान रहे होंगे इसके बारे में, लेकिन जो जान रहे हैं ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है, इसका नाम आखिर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्यों पड़ा? आखिर ये भी कोई क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर दूसरा क्यों नहीं इसका नाम पड़ा। इसके पीछे भी एक रीज़न है क्यों इसका नाम पड़ा। चूँकि इसके पहले ही, इसकी अवस्था की खोज होने से पहले ही हमारे जो प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं सत्येंद्रनाथ बोस और जो महान वैज्ञानिक हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन है, उन्होंने पहले ही द्रव्य की पांचवी अवस्था की खोज होने से पहले ही बता दिया था इसके बारे में, द्रव्य की पांचवी अवस्था के बारे में। लेकिन उस समय क्या हुआ, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। लेकिन जब फिर इस अवस्था का उपयोग आया, उस समय इसकी जब खोज हुई तो इसके उन्हीं के नाम पे इसका नाम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया। और एक क्वेश्चन आप लोग के मन में ये भी आ रहा होगा कि आखिर इसका खोज कौन किया? तो इसका खोज हमारी सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा है। तो नासा के लोगों ने इसका खोज किया था सन 1995 के राउंड में। और दूसरी चीज़, दूसरा क्वेश्चन आप लोग के मन में ये होगा कि आखिर इसका यूज क्या है? तो इसका यूज बहुत ही कम होता है। ये क्वांटम केमिस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। पहले इसका यूज नहीं था तो इसका खोज नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जैसे जैसे वैज्ञानिकों का अध्ययन बढ़ता गया, उसी तरह से जब इसका यूज हुआ तो उन्होंने, ये नासा के वैज्ञानिकों के ने द्रव्य की पांचवी अवस्था का खोज किया, जिसका नाम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पड़ा। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो पहले जाकर उसको देखिएगा, जिसमें हमने मैटर को डिफाइन किया है, मैटर का डिफिनीसन बताया है और उसका 4 स्टेट बताया है, 4 स्टेट तक। तो वह वीडियो आपको इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप सभी लोग को खोजने में आसानी होगी। तो जाके उसको पहले उसको देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, इससे आप सभी लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।